नमस्कार। इस समय हम गांव कुतुबपुर में रामा नर्सिंग कॉलेज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि रामा नर्सिंग कॉलेज में आज एएनएम और जीएनएम के नए सत्र की शुरुआत हुई है। तो तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का यहाँ जो गेट है, गेट पर तिलक लगाकर और फूलों से कैसे स्वागत किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे नए सत्र की जैसे शुरुआत हुई है उसको लेकर काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि गांव कुतुबपुर में 24 साल पहले एक छोटा सा ये पौधा डायरेक्टर सुभाष संधू ने लगाया था और आज रामा कॉलेज और युवराज इंस्टीट्यूट लगातार ऊंचाइयों की ओर है और लगातार एक से बढ़कर एक हर साल जो नए कोर्स हैं वो आते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि एएनएम जीएनएम के जो सत्र की शुरुआत हुई है, क्या कुछ नए बच्चों के लिए मैसेज रहेगा, क्या कुछ अपनी तरफ से डायरेक्टर सुभाष संधू जी कहना चाहते हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। जी सर, स्वागत है। आपके चैनल से जुड़े सभी सदस्यों का धन्यवाद। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सेशन 2023 नर्सिंग की शुरुआत की है, जिसमें एएनएम और जीएनएम स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट डे हमारे कॉलेज में प्रवेश हुआ है। उनकी प्रवेश के समय हवन का प्रोग्राम किया गया और उनका मिठाइयों के द्वारा तिलक लगाकर सभी का स्वागत किया गया। हम आशा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर साल की तरह हमारा इस वर्ष भी जो नर्सिंग का सेशन है वो अच्छा निकले, अच्छा रिजल्ट दे और जो बच्चे हमारे पास से कोर्स करके निकल रहे हैं और अपनी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहे हैं और हमारे राज्य हरियाणा में अच्छी सर्विस देकर वो मेडिकल लाइन में जो सेवाएं दे रहे हैं वो अतुल्य मानी जाती है। क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर से जुड़ी हुई जैसे नर्स होती है, तो वो एक दूसरा भगवान माने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एक तो भगवान है जो सभी की संरचना करता है, सभी चीज़ों का निर्माण करता है, सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसी तरह जो डॉक्टर लाइन होती है ये भी भगवान से कम नहीं है और लोगों की आशाओं पर ये खरा उतरे, यही हमारी प्रार्थना है। सर, जैसे बच्चों का आज पहला दिन है तो कुछ बच्चे हमने देखा है कि अपने जो रास्ते से भटक जाते हैं, तो क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से बच्चों के लिए रहेगा? मैं यही दूंगा कि बार बार मैं एक ही संदेश सभी बच्चों को देता हूं कि जो ये उम्र होती है +2 के बाद जब बच्चे कॉलेज में प्रवेश करते हैं, अपने डिप्लोमा के अंदर दाखिला लेते हैं, ये उम्र ऐसी होती है कि बहुत से बच्चे भटक जाते हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से बार बार एक आग्रह करता हूं कि अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। अगर प्यार करना है तो अपने कैरियर से करें। कैरियर जिसका बन जाता है उसके लिए बाकी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। सभी लोग उसको कितने आदर सम्मान से देखते हैं, आदर सम्मान से उसका अनुसरण करते हैं। दूसरे बच्चे भी उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं कि वो भी अपने भविष्य का उसी लाइन पे जाके निर्माण करें। तो मैं यही आग्रह करूँगा सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को कि अपनी जो पढ़ाई है उस पर विशेष ध्यान दें, ज़्यादातर फ़ोनों का, टीवियों का प्रयोग कम से कम करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो देखा कि जिस तरह से बच्चे यहाँ आए, किस तरह से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, मिठाइयाँ खिलाई, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। तो क्या कहोगे बच्चों के? देखो, हमारे लिए भी जैसे बच्चों में आज उत्साह है, उससे कई गुना उत्साह हमारे अंदर है। क्योंकि एक नए सेशन की शुरुआत जब होती है तो हम सभी बच्चों से यही आशाएं करते हैं कि वो अपना नाम रोशन, जब बच्चों का नाम रोशन होगा तो कॉलेज का नाम रोशन होगा, उनके माता पिता का होगा, अपने टोटल हरियाणा राज्य का होगा। हम यही आशा करेंगे कि ये अपना भविष्य बनाए और इसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ हमारा भविष्य है। आज 24 साल में मैं प्रवेश कर चुका हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। अपने गांव के अंदर एक पुराने मकान में मैंने शिक्षा आरंभ की थी, शिक्षा की शुरुआत की थी और आज एक वट वृक्ष के रूप में रामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, युवराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अपने क्षेत्र का एक मान्य हुआ इंस्टीट्यूट बन चुका है। और आशा करेंगे कि जैसा पहले लोगों का हमें स्नेह और प्यार मिला है ऐसे भी आगे मिलता रहे और इस वट वृक्ष को और ऊंचाइयों तक हम ले जा सकें। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सुभाष संधू जी, जिन्होंने जो नए सत्र की आज शुरुआत हुई है, नर्सिंग के बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो आपको बता दें कि आज इस मौके पर कॉलेज में 2 बसें भी, नई बसें चलाई गई हैं। तो जो ड्राइवर है सुरेश कुमार जी, वो भी शुरुआत से ही इसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का जो उनकी जिम्मेवारी है, किस तरह की जिम्मेवारी बनती है और क्या कुछ कहेंगे। ये जो ड्राइवर है सुरेश कुमार, आपको बता दें कि ये शुरुआत से ही रामा कॉलेज से इन्होंने शुरुआत की थी और आज लग यहीं डटे हुए हैं। तो नई बसें भी आज नए सेशन के दौरान यहाँ शुरू हुई हैं, तो इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, पहले तो विक्रम सर आपके चैनल का और आपका धन्यवाद जी। मैं 2002 से संधू सर के पास आया था। उस टाइम इनके पास एक स्कूल, हाई स्कूल जो गांव में चलता था, एक छोटी गाड़ी, वहां से इनकी शुरुआत करी थी और धीरे धीरे
फिर ये यहाँ बिल्डिंग बनाई, खेतों में इनका खुद का अपना ज़मीन थी, तो वहाँ से शुरुआत करते करते 2008 में इन्होंने नर्सिंग की शुरुआत करी। फिर उसके बाद काफ़ी कोर्सेज़ों में इन्हें मेहनत करी, साथ में मैं भी था इनकी हेल्प करने के लिए, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाते वहाँ मैं जाता था। दिन रात मैंने भी इनके साथ एक किया और सर ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। जब भी मेरे पास कोई मुसीबत आई या कोई भी मेरा मतलब घरेलू परिस्थिति में कोई भी कुछ भी हुआ तो मेरे साथ ही खड़े रहे। तो आपने कितने साल हो गए जुड़े हुए इनसे? सर मैं 2002 से शुरुआत हुआ। एक बस थी, आज कितनी बसें हैं? बस भी नहीं थी, छोटी गाड़ी के साथ शुरुआत करी थी सर। अच्छा, आज 15 बस हैं इनके पास। 15 बस। हाँ, युवराज और स्कूल इंस्टीट्यूट में और रामा इंस्टीट्यूट में, दोनों में। तो इनके पास 15 गाड़ी हैं, 2 छोटी हैं, बाकी बस हैं और इनकी पर्सनल गाड़ी वो एक्स्ट्रा हैं, जो मतलब इनकी बहुत कुछ प्रोग्रेस करी है। प्रोग्रेस के साथ इनकी मेहनत भी बहुत करी है, ये नहीं इनकी वैसे ही प्रोग्रेस होगी। दिन रात एक किया इन्होंने, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा। आज नए सेशन पे कितनी आज नए सेशन पे हमें एक नई बस की शुरुआत और करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे हमारे स्ट्रेंथ से जितना सोचा था उससे ज़्यादा है। तो उसी के साथ ही इन्होंने भी खुशी के साथ मेरे को बोला, सुरेश एक बस और नहीं ले। तो मैं बोला सर आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आप एक की बजाय 2 भी ले सकते हैं। तो इन्होंने ऑर्डर दिया, भाई एक में काम चला तो एक लेंगे, अगर एक में काम नहीं चला तो आप मेरे को बताइए और भी डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर का आशीर्वाद मेरे साथ ही रहा है। थैंक यू। अपने गांव कुतुबपुर में अपने पुराने मकान में एक छोटा सा स्कूल आरंभ किया था। 99 में प्राइमरी स्कूल की हमने एक शुरुआत की थी। 99 से लेकर आज 2023 तक, यानी कि 24 साल का हमारा सफर रहा है एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और 2008 के अंदर हमने नर्सिंग का डिप्लोमा शुरू किया था। जब हम 2008 में कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम नर्सिंग लेके आए थे तो बहुत से लोगों को एक मजाक लगता था कि गांव कुतुबपुर में जंगल के अंदर क्या ये संभव है कि वहां एक कॉलेज की स्थापना होने जा रही है जो डिस्ट्रिक्ट में पहला बन रहा है, वो भी नर्सिंग कॉलेज के बारे में। नर्सिंग के साथ साथ यहाँ पर हमने फिर बीएड कॉलेज की स्थापना की। प्राइवेट आईटीआई कैथल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम हम ही लेके आए, जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि आईटीआई प्राइवेट भी होती है, वो भी हमने 2008 में स्थापित की थी। जैसे जैसे लोगों का सहयोग हमें मिलता गया वैसे वैसे हमारा कारवां भी बढ़ता गया। 2012 के अंदर हमने रामा कॉलेज के अलावा एक नई संस्था की शुरुआत की, युवराज ग्रुप ऑफ में हमने वहां पे जमीन खरीदी। 2014 के अंदर वहां पे युवराज पब्लिक स्कूल की स्थापना की। वहां भी हमने ऐसे डिप्लोमे लेके आए हैं जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी के पास नहीं है। वहां पे बीपीएड कॉलेज है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, जो अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं आसपास के डिस्ट्रिक्टों में कहीं भी स्थापित नहीं है, सिर्फ अपने पास कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर युवराज कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी जिसकी केवल 50 सीटें हैं, लेकिन अपना एक ऐसा कॉलेज है टोटल हरियाणा के अंदर जिसके पास 100 सीटें हैं। ऐसा कोई कॉलेज हरियाणा में नहीं है जिसके पास बीपीएड में 100 सीटें हैं। उसके बाद हम MPHW मेल, यानी कि जो आप फीमेल ANM कर रहे हो, इसी का मेल का कोर्स लेके आए। वो भी कैथल डिस्ट्रिक्ट में अकेला इंस्टीट्यूट है युवराज, जिसमें हमने MPHW मेल की शुरुआत की, और कोई भी कॉलेज अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अभी लास्ट ईयर हम लेके आए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि डी फार्मा। वो भी RKSD कॉलेज के बाद दूसरा ऐसा कॉलेज है जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित किया गया है। तो ये यहाँ के कैथल डिस्ट्रिक्ट के लोगों का सहयोग है, जो डे बाय डे हमारा काम बढ़ता जा रहा है, और वो आप लोगों का प्यार और स्नेह ही है कि हम दिन प्रतिदिन एजुकेशन के अंदर नए नए कोर्सेज स्थापित कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए बहुत लकी दिन है कि आप रामा ग्रुप के एक सदस्य, एक मेंबर बने हो। हमारे साथ आपका जुड़ाव शुरू हुआ है। कुछ बच्चे GNM के कोर्सेज के लिए आए हैं, कुछ बच्चे ANM के कोर्सेज के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं हमारी संस्था की तरफ से इन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामना देता हूं। जैसे पहले कहावत होती थी कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अभी तक आपने स्कूलों के अंदर शिक्षा ग्रहण की है, आज फर्स्ट टाइम आप किसी कॉलेज में
आप लोगों ने कदम रखा है, प्रवेश किया है, तो ये भी एक आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। आज मानता हूं कि आप सभी खुशी महसूस कर रहे होंगे नए इंस्टीट्यूट में आने के लिए या अपने जीवन का एक अगला स्टेप शुरू करने के लिए। एक मैं इससे पहले थोड़ी सी बातें लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में अगर हम देखा जाए, वैसे तो माना जाता है कि मनुष्य सबसे बड़ा प्राणी है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, हाथी हो, शेर हो, उन सभी को एक मनुष्य ही है जो कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं पता हाथी हमारे से कितने हजार गुना, लाखों गुना ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग के प्रयोग से उसको अपने वश में कर लेते हैं। अगर देखा जाए कि हम इंसान हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, सूर्य के 9 ग्रह हैं, जिसमें एक पृथ्वी भी है, और 220 के लगभग टोटल कंट्रीज हैं। उन कंट्रियों में एक भारत देश है। भारत में एक छोटा सा राज्य है जिसे हम हरियाणा कहते हैं। हरियाणा में हमने जन्म लिया, हरियाणा के किसी न किसी गांव में हमने जन्म लिया। आज पॉपुलेशन 150 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो अगर देखा जाए उसमें हमारी गिनती है कहाँ? है कहीं गिनती? हम एक तुच्छ है। लेकिन हमारी हर पर्सन की, हमारी नहीं, जो भी जिसने भी जन्म लिया है उसकी एक औकात होती है, और वो औकात रखनी अपने हाथों में होती है। सभी नाम नहीं कमा सकते। अगर हम आपसे पूछूंगा कि 10 महापुरुषों के नाम बताओ, तो उसमें आप 10 काउंटिंग कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, ऐसे ऐसे महावीरों के नाम लेके आप 10-20 नाम गिना सकते हो। अगर हम पूछोगे कि 100 के लिखो, तो शायद आप 100 के नाम नहीं लिख पाओगे। तो कोशिश ये करनी है अपने हमारे जीवन के अंदर कि हम ऐसा काम करें, ऐसा नाम कमाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमको याद रखें। इसका एक उदाहरण और मैं देता हूं। सब कुछ एजुकेशन नहीं होती। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। आज वर्ल्ड में अगर खास तौर पे ये नहीं है भाई इंडिया में, वर्ल्ड में भी अगर आप अंडर 10 व्यक्तियों का नाम ढूंढोगे तो उसमें शायद सचिन तेंदुलकर का नाम भी आएगा, जिसने इंडिया का नाम बहुत चमकाया और क्रिकेट का नाम ऑल वर्ल्ड में चमकाया। उसको लोग भगवान कहते हैं, क्रिकेट का भगवान। सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। वो 10वीं फेल था। जब 10वीं में फेल हुआ तो उसके माता पिता ने भी सोचा होगा कि कितना नालायक बच्चा है कि 10वीं भी पास नहीं कर सका। लेकिन उसने अपने कैरियर से प्रेम किया। उसका कैरियर क्या था? क्रिकेट। आज पता नहीं अरबों खरबों रुपए कितने कमाता है। एडवर्टाइजमेंट वाले 1 मिनट का उसको 10 करोड़ रुपया पेड करते हैं, 1 मिनट का। अगर वो यहाँ आके ये कह दे कि रामा कॉलेज अच्छा कॉलेज है, तो उसको 10 करोड़ मिलते हैं। अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते होंगे। जब उसका कैरियर बुलंदियों पे था तो उसने एक कंपनी शुरू की थी, ABCP, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और 5 फिल्में एकदम लॉन्च की थी। 400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 400 करोड़, सब कुछ नीलाम हो गया था उसका। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति? कहाँ फिल्मों में से आके टीवी का चैनल पकड़ा, और आज वही अमिताभ बच्चन पता नहीं कितने अरबों का मालिक बना बैठा है। लेकिन छोटी बड़ी चीजें कभी नहीं सोचनी चाहिए। अगर वो ये सोचता नहीं तू तो फिल्म स्टार रहा है, मैं टीवी पर काम नहीं करूंगा, तो आज अमिताभ बच्चन बर्बाद हुआ होता। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि आप इतने बड़े सुपरस्टार होकर आज टीवी पर काम कर रहे हो, कौन बनेगा करोड़पति में काम कर रहे हो। इतना उसको एक फिल्म में नहीं मिलता जितना उसको एक तेल दे देता है। तेल की मसूरी में आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, करोड़ों रुपए मिलते। कितने मिनट की ऐड है? 2 मिनट मैक्सिमम। असल में तो 1 मिनट की होगी या 2 मिनट की। 4 शब्द कहने हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। कितने पैसे मिल गए? 10 करोड़ रुपए मिल गए। ये क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है, संघर्ष किया है। आज इस उम्र के अंदर भी कोई भी अभिनेता ऐसा नहीं है इंडिया में जो उसकी बराबरी कर सके। तो ये होती है मेहनत, और इस मेहनत को कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो
मैं बार बार एक ही बात आप सबके सामने दोहराऊंगा कि अगर आपने प्यार करना है तो वो सिर्फ अपने कैरियर से करोगे, अपने माता पिता का मान सम्मान रखने के लिए, उनकी इज्जत रखने के लिए, अपने गांव का नाम रखने के लिए कुछ भी करो, लेकिन ऐसा काम करो कि लोग आपको पहचान पाएं। अगर हम किसी भी गांव में ये कहें कि 10 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जिसको आसपास के गांव के लोग जानते हो या जिसका नाम राज्य में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो आपसे यही निवेदन है, आपका प्रथम दिन, पहला दिन हमारी संस्था के अंदर है। मैं आशा करूंगा कि इन बातों पर आप थोड़ा बहुत फोकस करोगे और जो हमने कुछ टिप्स आपको दिए हैं उनको मानते हुए अपने ज़िंदगी को सफल बनाओगे, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे, माता पिता का नाम रोशन करोगे और खुद आप सर्वोच्च पद पर पहुंचकर अपने सामान्य जीवन व्यतीत करोगे। धन्यवाद।